इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10, जिसका शीर्षक है कामचोर। कामचोर यानी काम से चोरी करने वाला, काम से जी चुराने वाला आलसी, जिसे बोल बोल कर काम करवाया जा सकता है लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं करना चाहता। हमारी आज की कहानी भी इसी बात पर आधारित है, जिसको चलिए मिलकर पढ़ते व समझते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद, वाद विवाद का अर्थ है बहस, तो बहुत सारी बहस के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बहुत सारी बातचीत के बाद ये निश्चय किया गया कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। यहाँ पर मोटे मोटे किसे कहा गया है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये इतने मोटे मोटे किस काम के हैं जो हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के यानी काम से जी चुराने वाले, चोरी करने वाले। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उद्यम का अर्थ है हल्ला गुल्ला या शोरगुल, सिवा का अर्थ है अलावा। तो तुम लोग इतने सारे हो फिर भी पूरे दिन सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के अलावा और कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, कि हमें सच में आज ये विचार आया कि हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलकर पानी पीने का अर्थ है कि हम उठकर अपना पानी खुद क्यों नहीं पी सकते। थोड़ा चलकर पानी पी लेंगे तो इसमें हमारा खर्च ही क्या होगा। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं। दबेल का अर्थ है दबने वाला, यानी दब्बू किस्म के आदमी तो है नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं, कि अगर हमारे कोई धक्का दे तो उसको हम सहन कर जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान युद्ध, बहुत ही भयंकर लड़ाई हो गई। सुराहियां उधर लुढ़की। सुराहियां मटके की तरह ही होती हैं। सुराहियां लंबी गर्दन वाला जल रखने का पात्र होता है, तो वो भी उधर ही लुढ़की। मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। साथ में क्या हुआ, कपड़े भी भीग गए। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। हरगिज का अर्थ है कदापि या कभी उसे खाना नहीं मिलेगा। तो क्या बात हुई, जो भी आज काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान का अर्थ है जैसे राजा कोई आदेश देता है वैसे ही बच्चों को भी आदेश दिया गया, राजा के द्वारा दिया गया आदेश। और बच्चों को आदेश क्या दिया कि आज जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। दुहाई देने का अर्थ है दीनता पूर्वक चिल्लाकर की जाने वाली याचना, यानी सब बच्चों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी कि आज हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह, वेतन, यानी तुम्हें इस काम के बदले पैसे भी दिए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला का अर्थ है प्रमाण का उल्लेख करना,
दूसरे काम भी बताए, दूसरे कामों के प्रमाण का भी उल्लेख किया कि जैसे माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें, तो जैसे माली पौधों में पानी देता है उसे पैसे मिलते हैं, वैसे ही तुम बच्चों को भी वेतन दिया जाएगा। तो हैं खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना का अर्थ है प्रार्थना करना। अम्मा ने प्रार्थना करी कि नहीं, ऐसे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेकिन सब बच्चों ने क्या सोचा कि हमें तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो तनख्वाह का सपना देखते हुए सब लोग काम पर तुल गए, यानी काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी फर्श पर बिछाने वाली दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, एक साथ उसमें लग गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। उस दरी को झटकाना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार का अर्थ है ताबड़तोड़, बिना रुके लकड़ी से उस दरी की पिटाई करना शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। धूल से हट जाने का अर्थ है कि पूरा घर धूल से भर गया, क्योंकि धूल कहाँ जमी हुई थी? फर्श पर बिछी दरी में। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम का अर्थ है अत्यंत दुर्बल या बिना जान के। तो सबको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। सब बच्चों को बाहर आंगन में धकेला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। वहां पर क्या सोचा कि अभी हम यहाँ झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे। उम्मीदवार किसी भी पद विशेष का प्रार्थी, तो इस काम को करने वाले बहुत सारे लोग थे, क्योंकि सबको ही तनख्वाह लेनी थी। लेकिन झाड़ू तो एक ही थी, इसलिए क्षण भर का बहुत ही कम समय में, पल भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। झाड़ू के पुर्जे कौन होते? जो एक डोरी से बंधी हुई बहुत सारी सीके। तो उन सब ने जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा कि अच्छी तरह झाड़ू न लगाकर एक एक तिनका लेकर जैसे मन में आया वैसे ही मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। अम्मा उन सबको देखकर परेशान हो गई। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, कि अगर थोड़ी थोड़ी बात पर इनको टोका जाएगा तो फिर तो काम नहीं होगा। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अगर कहीं भी आपको झाड़ू लगानी हो मिट्टी में, तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। तो दरी पर पहले से ही धूल जमी हुई थी और उस पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, धूल से भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, क्योंकि जब धूल में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? कीचड़ बन जाएगा। तो वहाँ भी कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। पहले उन सबको घर से निकाला, अब आंगन से भी निकाला। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब उन्होंने सोचा कि अब पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जैसे झाड़ू पर छीना झपटी हुई, वैसे ही पेड़ों को पानी देने के लिए भी इन सब बर्तनों को लूट लिया गया, यानी छीन लेना एक दूसरे से। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली, जिसके ये हाथ नहीं आई, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। डोंगे, कटोरे जो छोटे छोटे रसोई के बर्तन होते हैं, उनको भी उठाकर और गिलास ही लेकर उनसे पानी डालने के लिए भागे। ये सब क्यों भाग रहे थे? क्योंकि सबको काम करके तनख्वाह लेनी थी, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें शाम का खाना भी नहीं दिया जाएगा। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची की, घमासान घोर भयानक मची की क्या मजाल। मजाल का अर्थ है कि किसी की क्या हिम्मत या सामर्थ्य, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास सब एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। किसी बाल्टी पर पतीला,
और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। सब एक दूसरे को पहले तो धक्का मारने लगे, फिर एक दूसरे को कोहनी से मारने लगे और उसके बाद बर्तन से। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक फौजी टुकड़ी भेजी गई। ये जो भी सब लोग आए, ये सब क्या एक फौज की तरह आए। तो फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जब इन सब की धक्का मुक्की देखी तो ये सारे लोग भी, पीठ दिखाना का अर्थ है हार मान लेना, तो ये सब भी वहां से भाग गए। इस धींगा मुश्ती में, धींगा मुश्ती का अर्थ है कि इस टाइम पास में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, कुछ बच्चे पूरा कीचड़ से सन गए, भर गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। घर में उस वक्त नौकरों की संख्या कम थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आने का अर्थ है, जैसे पहले 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो 4 आने का मतलब है 25 पैसे एक बच्चे का प्रति बच्चा। तो एक बच्चे के 25 पैसे देकर उनको नहलवाया। हम लोग कायल हो गए, कायल हो गए, बात मान ली कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और नए पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। फिर सब बच्चों ने सोचा कि कम से कम इन मुर्गियों को ही बंद कर दें। बस शाम ही से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, लेकिन मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे, दड़बे का अर्थ है मुर्गियों के रहने की जगह थी। वहां पर सब शाम को ही बांस और हाथ में छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, जैसे जानवरों को एक लाइन में चलाने के लिए हाँकना पड़ता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था कि मुर्गियां भी हमारे विरोध में खड़ी थी। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी, बिना किसी हिसाब के इधर उधर भागने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, आया जो नौकरानी उन पर चांदी के वर्क लगा रही थी। आपने मिठाई के ऊपर देखा होगा चांदी का वर्क लगा, तो वो खीर के प्यालों पर चांदी का वर्क लगा रही थी। दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। एक मुर्गी वहां से दौड़ती फड़फड़ाती हुई भाग गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे। जब वो सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगी तो ऐसे लगा जैसे कोई तूफान आ रहा है। तो जब वो वहां से गुजर गई तो पता चला कि वो प्याला तो खाली हो गया, जिसमें खीर थी वो आया, उस पर चांदी का वर्क लगा रही थी। तो सारी खीर दीदी के कामदानी, बेल बूटेदार कपड़ा के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, जहां पर पान रखा जाता है तो उस पर कूद पड़ा, और कत्थे चूने में लुथड़े हुए, पानदान में क्या रखा जाता है, कत्था और चूना, जो पान बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो उससे लुथड़े का अर्थ है लिपटे हुए, पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में, मोरी का अर्थ है नाली यानी सकरा रास्ता जहां से गंदा पानी घर का निकलता था, उसमें इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। तो कीचड़ सीधा जाकर मौसी जी के मुंह पर लगा, जो वहां बैठी अपना हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। तो जब सारी मुर्गियों को उनके बाड़े में से बाहर निकाल दिया तो सब, बेनकेल का अर्थ होता है बिना नकेल के। नकेल क्या होती है, कुछ जानवरों को उनके नाक में पहनाई जाती है, जैसे ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी, उस रस्सी के द्वारा ऊंट को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर सारी मुर्गियां बिना किसी कंट्रोल के ही इधर उधर दौड़ पड़ी। तो ऐसे लग रहा था जैसे बेनकेल का ऊंट, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी।
दड़बा जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, तो एक भी मुर्गी वापस उसमें जाने के लिए राजी न थी, इधर उधर भाग रही थी। इधर किसी को सूझी की, सूझने का अर्थ है ध्यान में आना, कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ हो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। लस्टम पस्टम का अर्थ है जैसे तैसे करके सब की सब तख्तों पर चढ़ गई। क्यों चढ़ गई? क्योंकि उनको वहां पर दाने का सूप दिखाई दे रहा था। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल का अर्थ है, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे किसी का अनुसरण करना, यानी नकल करना। तो सब भेड़ें बिना सोचे समझे एक दूसरे की नकल करती हुई भाग खड़ी हुई। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। सब भेड़ें बिना सोचे समझे जो भी चारपाई वहां थी उनके ऊपर से कूदती और बर्तनों को लुढ़काती, उनको धक्का मारती हुई साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। जिस तख्त पर सारी भेड़ें चढ़ी वहां पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उस दुपट्टे के ऊपर क्या रखा हुआ था? गोखरी, चंपा और सलमा सितारे। सलमा क्या होता है? एक सुनहरा तार जिससे कारीगर कपड़ों में सुंदर बेल बूटियां बनाते हैं। और सितारे, ये तो आप जानते ही हो, तारे, छोटे छोटे तारे जिनको इस सुनहरे तार की सहायता से बांधा जाएगा। तो वो सब सामान रखकर बड़ी दीदी मुगलानी भुआ, जो कि मुगल जाति की स्त्री, को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। सारी भेड़ें निसंकोच बिना किसी शर्म के सबको रोंदती। रोंदने का अर्थ है कि जो भी चीजें रास्ते में आ रही थी उनको कुचलती हुई, दबाती हुई मेंगनों का छिड़काव। मेंगनों का अर्थ है जो वो भेड़ बकरियां आदि का मल है, उनको मेंगने बोलते हैं। तो उनका छिड़काव वो वहीं पर करती हुई आगे दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जैसे जर्मनी की सेना युद्ध के समय अपने टैंकों, बमबारों सहित उधर से छापा मारकर निकल जाती है, वैसे ही इस तरह का मंजर इन भेड़ों ने कर दिया। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जहां जहां से सूप रखा हुआ था वहीं पर भेड़ें शिकारी कुत्ते, जैसे शिकारी कुत्ते आपने टीवी में कहीं देखा होगा कि उनको एक गंध सूंघाई जाती है, जिसको सूंघते सूंघते वो किसी भी चोर तक पहुंचना हो तो वहां पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही ये भेड़ें भी सूप की जो गंध थी उसको सूंघती हुई उधर से गुजरती गई। हजम माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। अपने मुंह को ढके हुए दुपट्टे से सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। तो हजम माँ एक पलंग पर अपने दुपट्टे से अपना मुंह ढककर सो रही थी और सोई हुई सपने में वो पता नहीं कौन से महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। जब उन पर अचानक आक्रमण हुआ तो उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उन पर हमला कर दिया, तो वो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली जो सब्जियां बेचने वाली थी उसकी टोकरी पर टूट पड़ी, जहां पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी। वह दालान में बैठी, दालान बरामदे में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। रसोई में काम करने वाला रसोइया, तो उसे तोल तोल कर दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। जैसे ही भेड़ों ने उसकी तरकारी पर हमला किया तो तरकारी वाली ने अपनी सब्जियों को बचाने के लिए सीना तान कर उठ गई। सीना तान कर यानी गर्व से अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना करने के लिए खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। अगर आपने कभी भेड़ों को मारा है तो ऐसे फील होगा आपको कि जैसे हम रुई के तकिए को
कूट रहे हो, क्योंकि भेड़ों के चारों तरफ तो बहुत सारी रुई होती है, भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अपने पेट की कढ़ाई में झोंक देने का अर्थ है कि सारी की सारी तरकारी वो सब भेड़ें खा गई, क्योंकि उनको चोट का डर तो था नहीं, उनके चारों तरफ जो रुई थी और तरकारी वाली देखती रह गई। इधर ये प्रलय मची थी। प्रलय का अर्थ है कि इस तरह का विनाश, जो नाश चल रहा था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। सब बच्चों को रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी, तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से काम करने में जुट गए थे। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। दूध दूहने का अर्थ है भैंसों का दूध निकालना। तो सब बच्चे मिलकर भैंसों का दूध निकालने में लग गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। बाल्टी को देखा ही नहीं कि वो धुली हुई है या नहीं, और उस बाल्टी को लेकर 8 हाथ यानी 4 बच्चे और 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस के 4 ये देखो थन होते हैं, तो उनसे दूध निकालने के लिए उसमें लग गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस ने देखा कि इस तरह से अचानक उस पर आक्रमण हो गया, तो उसने अपने 4 पैर जोड़कर उठ गई और बाल्टी को लात मारकर दूर जाके खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। सबने मिलकर ये तय किया कि भैंस को अगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे और पीछे से बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। काबू में करना कि अपने अधिकार या अपने वश में करके फिर इसका दूध निकाल लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, चारपाई के पाए जो चारपाई के पीछे के 2 पैर होते हैं उनसे बांध दिया। अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। जैसे ही आगे के पैर बांधने की कोशिश कर रहे थे, इतने में भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी का अर्थ है कि सतर्क हो जाना। छुटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा, तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, क्योंकि चाचा जी तो आराम से चारपाई पर लेटे थे। तो जैसे ही भैंस भागी, तो चारपाई के पिछले पाँव से भैंस को बांध दिया था ना, तो जैसे ही भैंस भागी तो साथ में वो चारपाई भी भागी और उसके ऊपर बैठे चाचा जी भी। तो सबसे पहले चारपाई जाकर पानी के ड्रम से टकराई, जिससे पानी छलक कर उछल कर बाहर गिरा। तो उन्होंने समझा कि जैसे कोई आंधी तूफान आया है, उसमें वो फंस गए हैं। साथ में भूचाल भी आया है। जैसे उनकी चारपाई भागती जा रही थी, तो उन्हें ऐसे फील हो रहा था कि जैसे भूचाल भी आया है। भूचाल का अर्थ है पृथ्वी के धरातल पर होने वाला प्राकृतिक कंपन, यानी जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो उन्हें लगा कि जैसे साथ में भूकंप भी आ गया है और वो आंधी तूफान में फंस गए हैं। कुछ इस तरह की हालत हो गई उनकी। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। लेकिन अगले ही पल चाचा जी को बात समझ में आ गई। असली बात यह है कि भैंस उनको खींचे जा रही है और जिस चारपाई पर वो बैठे हैं वो भागी जा रही है। फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पलंग की दोनों पार्टियों को पकड़ा और बच्चों को इस तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला बोलने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। बछड़ा जो उस भैंस का बच्चा था, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तत्काल यानी उसी समय, फौरन। तो तुरंत उस बछड़े को भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा, यानी जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर, अपने बछड़े की ममता यानी भैंस का जो बच्चा था, तो उसके प्यार में वो व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। भैंस अब वहीं की वहीं रुक गई। ब्रेक लगा देने का अर्थ है कि रुक जाना। तो भैंस के खुर नीचे, जो पैरों के नीचे भैंस के जो नाखून होते हैं, उनको खुर बोला जाता है। तो अपने खुरों को वहीं पर
ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, बछड़ा तुरंत जुट गया अपनी माँ का दूध पीने में। दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, जो भैंस का दूध निकालना चाह रहे थे वो सब अपने गिलास और कटोरे लेकर भैंस की तरफ आए, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। जिस बाल्टी में वो पहले दूध निकालना चाह रहे थे वो तो जाकर गोबर में गिर गई थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी हो जाने का अर्थ है कुर्बान होना, यानी उसने अपनी माँ को फिर छोड़ा ही नहीं। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें, जब दूध को भैंस से निकाला जाता है तो उसके थन में से दूध एक धार की तरह लगातार गिरता है, तो उसे धार बोला जाता है। जैसे आप पानी की धार बनाते हो एक गिलास से दूसरे गिलास में डालने के लिए, तो वैसे ही 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया, क्योंकि बछड़ा तो बागी हो गया था, तो उसने तो छोड़ा ही नहीं दूध को, तो वो सारा दूध बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, यानी ये काम 3/4 का अर्थ है 3/4, तो ये काम बहुत ही जल्दी हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, यानी जो परात थी, जो बर्तन थे वो टूटे हुए, उन तसलों में भैंस के लिए खाना चारा डाला जाता है या उसका गोबर उठाया जाता है। बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, यानी उनको बाग में भेजा गया। मातम सा मनाती, मातम यानी शोक मनाना या दुख मनाना। दुख किस बात का था? क्योंकि तरकारी वाली की सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी, तो मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो, यानी या तो इन बच्चों का राज यहाँ पर रख लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, कतार यानी एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का, बटालियन पलटन या सेना की टुकड़ी होती है वैसे ही सारे बच्चों की फौज का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल सेना के अधिकारियों पर होने वाला मुकदमा होता है, जो कि फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह होता है। तो यहाँ भी अब्बा ने, जैसे सेना की एक टुकड़ी का कोर्ट मार्शल किया जाता है, वैसे ही सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उनको सजा सुनाई। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब क्या कहा अब्बा ने कि घर में किसी भी बच्चे ने अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो सब बच्चों का रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, कि इन्हें किसी भी तरफ आराम नहीं, क्योंकि पहले सब बच्चों को क्या कहा गया था? काम करने के लिए, कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब क्या कहा गया कि अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी चीज को हाथ लगाया है तो उन सब का रात का खाना बंद हो जाएगा। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो सब बच्चों ने भी अब ये तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उठकर पानी नहीं पिएंगे, यानी हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस मजेदार कहानी को लिखा है इस्मत चुगताई ने। आप सब बच्चों से मैं उम्मीद करती हूँ कि काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने माता पिता का उनके काम में हाथ बटाना है और अपने खुद के कामों को जिम्मेदारी और अच्छे ढंग से करना है। ये नहीं कि आपको भी आपके घर वाले ये कहें कि आप तो आराम से किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाओगे, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि किसी भी काम को बहुत ही जिम्मेदारी और अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और वो काम भी हो जाए और आप कामचोर भी ना बनो। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।